बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चना पुलाव की क्विक रेसिपी। बहुत ही आसान सादा से मसालों से तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार होती है। 2 किलो चना पुलाव की परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके लिए हमने लिया एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। जो ही ऑयल गर्म हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन के जबे। 2 गठियाँ हमने लहसुन के जबे की ली हैं और इसी के साथ ही ना ही तो लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है, ना ही पाउडर और ना ही चॉप लहसुन। साबुत लहसुन लेने हैं। लहसुन जो ही फ्राई हुए हैं, इनका कलर चेंज हुआ है तो हमने इसमें डाल दिए टमाटर का पेस्ट। 2 किलो चावल के लिए 4 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए, छिलके समेत इनका पेस्ट बना लिए। इसी पेस्ट में हम शामिल करने लगे हैं 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए थे, जिनको हमने पहले से ब्राउन कर लिए। अब प्याज़ों को टमाटर के साथ ही हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि टमाटर का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो जाए और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। अब हम इसमें डालने लगे हैं हस्बे ज़रूरत नमक। नमक में कोई कमी हुई तो हम दोबारा से फिर शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के साथ ही 4 बड़े चम्मच भर के हम कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही 4 चम्मच भर के हम ज़ीरा लेंगे। अभी तक हमने किसी भी खड़े मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ज़ीरा, लाल मिर्चें और नमक के साथ ही टमाटर, लहसुन और प्याज को हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो हमने चावल लिए, 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था चावलों को और इसमें जो पानी का इस्तेमाल होगा वो 2 लीटर ही होगा। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का चावल है तो 2 किलो चावल के लिए आप 2 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लें, बेस्ट है। अगर आपके पास नॉर्मल चावल हैं तो 2 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसके बहुत ही ज़बरदस्त जायके के लिए हमने कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही हमने चने शामिल कर दिए। चने जो हैं वो हमने बॉईल नहीं किए, हमने ओवरनाइट के लिए चने भिगो के रख दिए थे। अब हमने चने शामिल कर दिए। चने शामिल करने के साथ ही एक बार हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हमने नमक चेक किया तो नमक में जो है हमें कमी फील हुई है, इसी वजह से हमने दोबारा से फिर नमक शामिल किया। अब हम ढक्कन लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चने जो है हम कुक होने देंगे। जो ही चने सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें चावल का इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो चावल जो हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे, अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिए। चावल शामिल करने के साथ ही चावलों को इसी पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले का जितना भी टेस्ट है वो चावलों में शामिल हो जाए। अभी हम कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, अब हम जो है खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। इससे भी जो जायका है और खुशबू बहुत ही कमाल की आती है किसी भी पुलाव में। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने लगे हैं। जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलाव में खड़े मसालों का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इससे खुशबू और जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। हमारे पास जो भी खड़े मसाले थे हमने उनका इस्तेमाल किया। खड़े मसालों में काली मिर्चें होती हैं, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, सौंफ वगैरह, ये सब जो हैं आप पुलाव में शामिल लाजमी किया करें। ढक्कन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ढक्कन इस्तेमाल करने से हमारे जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। अभी तक हमने ढक्कन का इस्तेमाल नहीं किया जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी जो है पानी खुश्क हो चुका है, मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं है, थोड़ी सी नमी बाकी है। तो इसी नमी में हम लगाएंगे जी ढक्कन दम लगाने के लिए। दम लगाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे और दम के बाद जो है आपको चेक करा देते हैं। थोड़ी सी नमी लाजमी होनी चाहिए, तभी जो दम है वो बहुत ही बेस्ट आता है। 12 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये पुलाव मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, वो भी मिनटों में। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।